मेरा नाम है इम्तियाज़ हुसैन। आज जो हम पढ़ेंगे वो है गॉस थॉम की एक एप्लीकेशन कि हमें क्या करना है। हमें देखना है इस कंडक्टिंग शेल की वजह से। शेल मतलब जो अंदर से खाली हो, एक थिन शेल लेंगे हमें। उससे हमें क्या करना है, हमें इससे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम कूलम्ब्स लॉ यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्यों? कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम गॉस थॉम से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जैसे मान लो हम इस पे जो चार्ज दे रहे हैं वो प्लस क्यू है, तो जब हम इस पे चार्ज देंगे तो हमें पता है वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस पे सारे पे। तो इसके सब पे ये चार्ज आएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द एंटायर सरफेस। तो अब हमें क्या करना है, हमें इससे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो पहले हम देखेंगे आउटसाइड, बाहर देखेंगे इसके, इस शेल के बाहर का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लो हमें देखना है यहाँ पे लेट एट पॉइंट पी पे, और ये जो पॉइंट पी है ये है एट ए डिस्टेंस ऑफ आर। मान लो स्मॉल आर की दूरी पे है ये, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है, आपको जो गॉस थॉम यूज करनी है, तो आपको क्या करना है, पहले इस चार्ज को एनक्लोज करो। जैसे इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि गॉस थॉम जब भी यूज करते हैं तो चार्ज को एनक्लोज करते हैं। तो हम इस सारे चार्ज को एनक्लोज करेंगे। तो मान लो मैं ऐसे इसको एनक्लोज करूंगा लाइक दिस। तो ये गॉसियन सरफेस में मैंने इसको एक स्फीयर जैसा बनेगा विद रेडियस स्मॉल आर। तो मैंने इसको क्या किया, इसमें बंद कर दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें गॉस थॉम यूज करने के लिए एक छोटा सा हिस्सा लेना पड़ेगा। मान लो ये ds एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है ना। तो ds की जो डायरेक्शन होती है वो होगी ये ऐसे नॉर्मल, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी यही होगी, सेम यही वाली डायरेक्शन होगी, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे यही डायरेक्शन होगी, यहाँ पे ये, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसलिए क्या करेंगे, यूज हम करेंगे गॉसियस थ्योरम। तो हम गॉसियस थ्योरम या गॉसियस लॉ भी बोलते हैं इसको, यूज करेंगे। तो क्या वो होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस किसके बराबर होगा, इज इक्वल की कितना चार्ज हमने एनक्लोज किया। तो कितना चार्ज एनक्लोज हो गया, उसको टोटल चार्ज कितना है, Q। तो टोटल चार्ज जो एनक्लोज हो गया दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पे देखेंगे इसको, इस फॉर्मूला को खोलेंगे, दैट इज E डॉट डी एस, डॉट मतलब कॉस। तो यहां पे क्या आएगा, E डी एस कॉस ऑफ। अब देखिए, अब यहां पे क्या है, कॉस थीटा। थीटा कितना होगा, थीटा मतलब इसके बीच में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा, cos 0 डिग्री आएगा, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना बनेगा, cos 0 इज 1, तो ये बनेगा E ds इज इक्वल Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब E जो है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे, यानी कि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो वो क्या होगा, वो सेम होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, ये बाहर जाएगा। तो सरफेस इंटीग्रल किसका होगा, खाली ds का, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसके आगे देखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू E। देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमें सरफेस इंटीग्रेशन करनी है ds की। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये ds है, उसके बाद क्योंकि स्फीयर में हमने बंद किया, एक गॉसियन सरफेस जो है ना वो स्फीयर है, एक बड़ा सा स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने छोटे छोटे ds को इंटीग्रेट करना है, मतलब सम करना है। तो ds 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 ds, तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, दैट विल बी द सरफेस एरिया। तो जो ये है ना इंटीग्रेशन ऑफ ds सरफेस, वो आएगा सरफेस एरिया किसका, ऑफ स्फीयर, जिसका रेडियस ये बड़ा वाला स्फीयर का, दैट विल बी इक्वल Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना आएगा फिर, ये जो ये इसको मैं नीचे लाऊंगा, दैट इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा। तो आउटसाइड द शेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इतना, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। तो इससे क्या समझ आता है, ऐसा ये फॉर्मूला हमने कहां पे देखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज,
यानी कि सिंगल चार्ज में भी हमें यही फॉर्मूला मिली थी। तो इससे क्या पता चलता है, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी चार्ज यहाँ पे होता है वो हमें लगता है कि एज इफ कि वो सारा चार्ज जो है वो कंसंट्रेट हो गया है कहाँ पे, एट द सेंटर। ठीक है ना, ऐसे लगता है कि जैसे कि ये सारा चार्ज जो है सारा कंसंट्रेट यहाँ पे हो गया है Q और ये हो गया डिस्टेंस R, तो वही फॉर्मूला आ गई 1/4πε Q बाय आर स्क्वायर, यानी कि सेम वही कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे दैट विल बी 1/r स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे एट सरफेस कि सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए यहां पे तो हमें निकला, अब अगर हमें सरफेस पे देखना है तो हमें आगे चलना है यहां तो हम पहुंचेंगे सरफेस पे। दैट मींस दिस स्मॉल r विल बी इक्वल कैपिटल R, क्योंकि रेडियस है ना r, तो ये स्मॉल r इक्वल, तो एट सरफेस जब हम देखेंगे इसका जो दूसरा पार्ट होगा एट सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा यही फॉर्मूला जो हमने अभी निकाली बस इसमें पुट कर दो r, तो दैट विल बी 1/4πε0 Q बाय, अब स्मॉल r की जगह आएगा कैपिटल R, तो ये वाली फॉर्मूला मिल जाएगी। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, क्योंकि एक तो नजदीक है और सारा चार्ज एनक्लोज हो गया। अगर हम इसका तीसरा केस लेंगे दैट इज इनसाइड द शेल। ठीक है ना, तो इनसाइड द शेल क्या होगा, ठीक है, इनसाइड द शेल क्या होगा कि मान लो हमें किसी अंदर, मान लो किसी पॉइंट पे देखना है, मान लो यहाँ पे मैं ऐसे बनाऊंगा, मान लो ये गॉसियन सरफेस है, मान लो यहाँ पे हमें कहीं पे, ठीक है ना, या इवन की यहाँ पे कहीं पे भी, तो जब मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो गॉसियन सरफेस के अंदर हमें देखना है कितना चार्ज एनक्लोज हो गया, क्योंकि चार्ज एक्चुअली कहाँ पे है, एट द दिस सरफेस पे, तो अंदर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं होगा। तो जब कोई चार्ज एनक्लोज नहीं होगा अंदर, तो जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds आएगा ना दैट इज Q मतलब जीरो, तो कोई चार्ज एनक्लोज नहीं हो गया, मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना वो जीरो के बराबर निकलेगा। यानी कि ये याद रखना है कि इनसाइड किसी भी पॉइंट पे, इनसाइड द शेल, चाहे यहाँ किसी भी पॉइंट पे अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। वाई, क्योंकि अंदर कोई भी गॉसियन सरफेस अगर आप बनाओगे वहां पे कोई भी चार्ज एनक्लोज होगा ही नहीं, तो जब चार्ज एनक्लोज ही नहीं होगा, कोई फ्लक्स ही नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मींस जीरो होगा। ठीक है ना, अब इसको, इन तीनों को अगर हम इकट्ठे क्या करेंगे, इसको ऐसे ग्राफिकली दिखाएंगे कि इसका जो ग्राफ आएगा किस किस के बीच में, E वर्सेस R। अगर हमें देखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस हिसाब से वैरी करता है, तो दैट इज, देखो ये मान लीजिए ये सेंटर है, देखो मैं यहाँ पे बनाऊंगा अभी, जैसे मान लो ये था हमारे पास ये शेल, ये वाला, तो ठीक है, जब हम अंदर थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पे 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 जीरो, और सरफेस के अंदर जीरो, जब हम सरफेस पे पहुंचेंगे तो सबसे ज्यादा, तो दैट मीन्स लाइक दिस, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो, आगे चलूंगा तो जीरो 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 जीरो, और सरफेस पे ज्यादा, ज्यादा कितना, मान लो इतना, सबसे ज्यादा ये। ठीक है ना, तो ये हो गया R इज इक्वल टू R, यानी कि सरफेस पे। उसके बाद क्या है, आउटसाइड हमें क्या फॉर्मूला मिली थी, आउटसाइड थी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी कि इनवर्स से ऐसे स्क्वायर के हिसाब से ये डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स इट विल गो लाइक दिस, ये वाला ग्राफ आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे पैरेलल छोड़ना है ऐसे, इट विल गो लाइक दिस, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो ये होगा मैक्सिमम, और यहाँ पे इसको आप फिर रब कीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए। थैंक यू।